हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर हाजिर हैं क्लास सेवन का हमारी दुनिया अध्याय नंबर 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है चट्टान एवं खनिज। तो चट्टान और खनिज चैप्टर का आज हम लोग प्रश्न और उत्तर का प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अभ्यास है, इसमें ये सारा क्वेश्चन है, इस सारा क्वेश्चन का भी हम लोग हल करेंगे। तो पहला अभ्यास में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनें। सही विकल्प को चुनना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 4 में से एक सही है, उसको चुनना है। जैसे इसमें इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है, तो इसमें रूपांतरित चट्टान कौन है, तो रूपांतरित चट्टान है संगमरमर। ठीक है बच्चों, रूपांतरित चट्टान कौन है, संगमरमर, यानी गौ नंबर इसका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है, तो चट्टानों, इसका ऑप्शन है तापमान, दूसरा नंबर है दबाव, तीसरा नंबर रासायनिक द्रव्य। तो चट्टानों के योगदान में जो है ना, तीनों का ही योगदान होता है। जैसे तापमान का भी, दबाव का भी, रासायनिक द्रव्य का भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये घ नंबर इसका सही होगा। यहाँ प्रिंट नहीं हुआ था ठीक से, हमने इसको दोबारा लिख दिया, फिर से लिख देते हैं दोबारा। ये घ नंबर सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। इसके बाद क्या है, आप लोग इसको कॉपी में उतारते जाइए और नोट बनाते जाइए, आपको एग्जाम में इसका काम आएगा। दूसरा पॉइंट है खाली जगह को भरिए। कौन नंबर, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से बनती है। इसमें क्या है बच्चों, खाली जगह को भरना है। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है, डैश चट्टान कहलाती है। उसी चट्टान को क्या कहलाता है, तो उसी चट्टान को क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टान। तो हम यहाँ लिख देते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है बच्चों, इसको हम बड़ा कर देते हैं जूम करके। ठीक है, आराम से, ताकि देखने में सुविधा हो। देखो, आग्नेय चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें क्या कहलाता है, परतदार चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है, परतदार चट्टान कहते हैं। गौ नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ को लावा कहलाता है। यानी ज्वालामुखी में जो गर्म पदार्थ निकलता है उसको क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है अत्यधिक डैश एवं डैश के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। यानी अत्यधिक ताप एवं दबाव। क्या, ताप एवं दबाव। तो बच्चों, ये हमारा खाली जगह क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या हमारा खाली जगह, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिलान वाला में। आते हैं मिलान वाला में। मिलान क्या है, सही मिलान कर लिखिए। इधर है सेंधा नमक, ग्रेनाइट और संगमरमर, इधर है चट्टान का नाम। तो सेंधा नमक कौन सा चट्टान है, सेंधा नमक जो है ये औषधि चट्टान है। कौन सा चट्टान है, सेंधा नमक औषधि चट्टान है। ठीक है, और ये संगमरमर जो है ये रूपांतरित चट्टान है, और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। ठीक है बच्चों, ये मेरा मिलान हो गया। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन मिलान कर लिखिए, ये मिलान हो गया। अब आते हैं सवाल जवाब में, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में। 4 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चट्टान किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है कि चट्टान किसे कहते हैं। ठीक है, तो चट्टान किसे कहते हैं क्वेश्चन था। इसको क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट करके रखा हूँ, आप यहीं से लिख लेना। ठीक है, चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चट्टान खनिजों के समुच्चय को कहा जाता है। चट्टान खनिजों के समुच्चय को कहा जाता है। चट्टान में अलग अलग खनिजें मिली होती है। चट्टान में क्या होता है, अलग अलग खनिजें मिली होती है। जैसे चूना पत्थर के कले की अधिकता होती है, तो ग्रेनाइट में फेल्डस्पार एवं क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन, चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट करना।
ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, चट्टान किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, चट्टानों में अत्यधिक ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है। ऐसी चट्टानें रूपांतरित चट्टान कहलाता है। जैसे संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ख नंबर क्वेश्चन हो गया। अब ग नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दो क्वेश्चन मेरा हो गया। ठीक है बच्चों, अब ग नंबर क्वेश्चन क्या है, औषधि चट्टान तथा आग्नेय चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। औषधि चट्टान और आग्नेय चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसको भी हमने प्रिंट करके रखा है, औषधि चट्टान और आग्नेय चट्टान में अंतर। ठीक है, तो इसका उत्तर है, आग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती, इनमें रवा पाए जाते हैं। जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर जमती है इनके रवे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के रवे छोटे या महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसी में है अब औषधि चट्टान। औषधि चट्टान औषधों के एकत्र होने से बनती है। ये दो प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर तथा दूसरी पानी के बाहर ज़मीन पर। पानी के अंदर जमने वाली चट्टानों की परतें अधिक होती है क्योंकि ये परत दर परत जमी होती है। काफ़ी दबाव के कारण ये करी हो जाती है और चूना पत्थर का रूप धारण करती है। पानी से बाहर की औषधि चट्टानें परत दर परत ही होती है और अपने ही दबाव से दबकर औषधि चट्टान बन जाती है। उदाहरण है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कई रंग के होते हैं, जैसे लाल, भूरा और काला। तो ये दोनों में अंतर हो गया, औषधि चट्टान और आग्नेय चट्टान में अंतर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन घ नंबर, पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है सूची बनाइए। हम लोग घ नंबर अब सॉल्व करेंगे। पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है सूची बनाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है सूची बनाइए, क्वेश्चन है घ नंबर। उत्तर देखिए, पत्थरों का उपयोग पहले घर, महल, कोठी और किला बनाने में होता था। वाराणसी के प्राय सभी प्राचीन भवन पत्थर के ही बने हैं। आज भी झारखंड में पत्थरों का उपयोग घर तथा चारदीवारी बनाने में होता है। वैसे आमतौर पर सड़क बनाने, मकानों की छत बनाने तथा फर्श को पक्का करने के लिए विभिन्न आकारों के पत्थरों का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये घ नंबर क्वेश्चन जो है पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसका ये आंसर है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, छत की ढलाई में कौन सा पत्थर का इस्तेमाल होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, छत की ढलाई में कौन से पत्थर का इस्तेमाल होता है। देखिए, क्वेश्चन को हम यहाँ नोट कर लिए हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई पड़े। ठीक है बच्चों, तो छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है। छत की ढलाई में पहाड़ों से काट कर निकाले गए पत्थरों को टुकड़े बनाकर इस्तेमाल होता है। छत की ढलाई में कौन सा पत्थर होता है, छत की ढलाई में पहाड़ों से काट कर निकाले गए पत्थरों को टुकड़े बनाकर इस्तेमाल होता है। इन पत्थरों का रंग भूरा स्लेटी होता है। ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण कहे जा सकते हैं। यानी हम लोग जो छत पर इस्तेमाल करते हैं पत्थर का, वो एक तरह का आग्नेय चट्टान है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। उन खेलों की सूची बनाइए जिसमें पत्थरों का उपयोग होता है। यानी कुछ खेल है, उनकी सूची बनाना जिसमें पत्थरों का उपयोग होता है। तो
एक तो आप लोग भी बता सकिएगा कि किस खेल में पत्थर का उपयोग होता है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये उत्तर है। पत्थरों से खेलने वाला कोई अधिक खेल नहीं है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के बीच पत्थर के टुकड़ों से इकट दोकट अथवा सरगोटियाँ खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ खेलते हैं पत्थरों की गोटी से तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं उसका जो भी नाम है। जैसे हम पक्षी होता है एक, उस तो जो भी आप नाम है, अगर पत्थर से कोई खेल खेलते हैं पत्थर के गोटी से तो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो चट्टानों के प्रकार क्या और बनावट क्या है, अब हम लोग इसको लिखेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है चट्टानों के प्रकार और बनावट के बारे में लिखिए। तो उत्तर, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 1 2 3, इसको याद रखना। चट्टानें 3 प्रकार की होती है। क्या क्या? आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान। अब हम लोग तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है? पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती, इनमें रवा पाए जाते हैं। जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर जमती हैं इनके रवे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के रवे छोटे या महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। उसके बाद औषधि चट्टान। औषधि चट्टानें अवसादों के एकत्र होने से बनती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर तथा दूसरा पानी के बाहर ज़मीन पर। पानी के अंदर जमने वाली चट्टानों की परतें अधिक होती है क्योंकि ये परत दर परत जमी होती है। काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर का रूप धारण करती है। पानी से बाहर की औषधि चट्टानें परत दर परत ही होती है और अपने ही दबाव से दबकर औषधि चट्टान बन जाती है। उदाहरण है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कई रंग के होते हैं, लाल, भूरा और काला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नहीं ये तो क्वेश्चन अभी बाकी है, रूपांतरित चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टानें कभी कभी आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप और दाब की वृद्धि से होती है, तो इनके रूप और गुण दोनों में बदलाव हो जाता है। रूप में अंतर के कारण इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चूना पत्थर अपना रूप बदलकर संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस बन जाता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया, चट्टानों के प्रकार। अब है 6 नंबर क्वेश्चन, ये क्या? पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने हैं। बच्चों ये कुछ इंटरेस्ट, यही सबसे रोचक क्वेश्चन है, ये जीके टाइप का भी है कि रोहतासगढ़ का किला किस पत्थर से बना है, लाल किला का किस पत्थर से बना है, पत्थर की मस्जिद पटना में है जो किस पत्थर से बना है, विष्णुपद मंदिर जो गया में किस पत्थर से बना, आगरा का किला, कुतुब मीनार, ये सब आंसर में लिखना है कि ये जो सारा ये किस किस पत्थर से बना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ उत्तर है, ठीक है, किन किन पत्थर से बने, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर उत्तर है। यहाँ पर प्रश्न में दिया, यहाँ भवन लिखे और यहाँ लिखे पत्थर के प्रकार। यानी रोहतासगढ़ का किला ये किस पत्थर से बना है? ये बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। लाल किला जो दिल्ली में, ये किस पत्थर से बना है? ये भी बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए उसका नाम लाल किला है। पत्थर की मस्जिद जो पटना में है ये बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। विष्णुपद मंदिर जो गया में है ये काला बलुआ पत्थर से बना है। आगरा का किला ये भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। कुतुब मीनार ये बलुआ पत्थर से बना है। विशाल बुद्ध मूर्ति जो गया में है बहुत बड़ा, ये काला बलुआ पत्थर से बना है। तो बच्चों इसी के साथ आज सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये पेज नंबर 10 का सारा क्वेश्चन था, क्लास 7 के भूगोल का दूसरे नंबर चैप्टर का, जिसका नाम है चट्टान और खनिज। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी आपके साथ साथ फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चों,
धन्यवाद। जय हिंद।